हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो पिक का कार्ड होगी। ठीक है, मैंने 2 कार्ड रखे हैं, दोनों कार्डों में से किसी एक को चुनिएगा। ठीक है, मैं बताऊँगी किस तरह से चुनना है आपको। ठीक है, इसके अलावा हम दोनों कार्ड्स में देखेंगे कि आपके पार्टनर इन दिनों आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है और वो आगे क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो पाइल नंबर 1 है ये वाला कार्ड है। ठीक है, इस तरह का कार्ड है, आप देख लीजिए। और ये उन लोगों के लिए है जो कि वाकई में कांटेक्ट में है। ठीक है, अगर आपका कांटेक्ट है, सब कुछ चीज़ें सही चल रही है, तो उनकी करंट एनर्जी यानी कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है हम देखने वाले हैं। ठीक है, और कार्ड नंबर 2 उनके लिए है जो कि सेपरेशन में है या नो कांटेक्ट में है। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर आप सेपरेशन में हो या थोड़े दिन से आपका नो कांटेक्ट बना हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा दिन हो गए नो कांटेक्ट, या कोई ना कोई ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, तो फिर आप ये वाला कार्ड चूज़ करिएगा। ठीक है, तो ये 2 कार्ड इस तरह से हैं। ये उन लोगों के लिए जो कि कांटेक्ट में है। ठीक है, और ये उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है। ठीक है, किसी भी तरह आपका 2-4 दिन में भी नो कांटेक्ट हो गया तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ठीक है, दोनों तरह की कार्ड्स मैंने बता दिए हैं। आप अपनी पोजीशन को, अपनी सिचुएशन को देखिए और एक कार्ड चुन लीजिए। ठीक है, तो कार्ड नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं इसको यहाँ रख दूँगी गाइस। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 1। एक्चुअली इस कार्ड पे भी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैसेज पढ़ते हैं आपके लिए। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए मैसेज क्या है। ठीक है, प्लेफुलनेस लिखा हुआ है। ठीक है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। तो आपके पार्टनर या किसी की तरह से उनका मैसेज समझ लीजिए आप। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि एक जो हंसी खुशी से रहना, प्लेफुलनेस रहना, ठीक है, ये जो एक बेस्ट थेरेपी की तरह है। ठीक है, अगर आप साथ मिलकर कुछ फ़न करोगे और साथ समय स्पेंड करोगे, ठीक है, तो याद रखिए ये जो है, ये जो समय स्पेंड करना, एक दूसरे से प्यार करना, ये आपको हील करेगा। ठीक है, तो लव जो है एक ग्रेटेस्ट हीलर है, आपसे ये कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं इस कार्ड में क्या आता है। और ठीक है, मैं इस कार्ड को इस तरह से रखना चाहूँगी और चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। ओके, तो कार्ड नंबर 1 की हम रीडिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, और इस कार्ड पे लिखा हुआ था प्लेफुलनेस। ओके, चलिए देखते हैं जो कॉन्टैक्ट में लोग हैं, जिनका कॉन्टैक्ट हो रहा है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स हमें गाइड करें। कार्ड नंबर 1 जो कि कांटेक्ट में हैं जो लोग, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को बताइए। क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन, मैन होल्डिंग अ हार्ट, एक्शन, और एक और है नंबर 41 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। देखिए मुझे इस कार्ड से क्या लग रहा है गाइज, आपको कार्ड दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है। यहाँ पे बॉटम वाली एनर्जी देखिए कार्नोकोपिया की। ये अपनी विशेष को पूरा करने के लिए आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, ये अपनी विशेष को आपसे जोड़ते हैं। ये इंसान जो भी है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इनके माइंड में आपके लिए क्लियरिटी आ रही है। ठीक है, नंबर 40 45 17 41 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा या फिर एज होगी। ठीक है, यहाँ पे इनकी मेन एनर्जी ये है कि अपनी विशेष को पूरा करने के लिए आपसे कोई न्यू स्टार्ट चाहता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इनके माइंड से कुछ क्लियरिटी आ रही है, इनको कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए दिल संभाल के बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके आसपास जो है फैमिली प्रॉब्लम्स भी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं पर कुछ चीज़ें इनको अंदर से रोकती है। ठीक है, बाहर से बिल्कुल रेडी दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत जल्दी आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, पर अंदर से जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ को लेकर दिल घबराता है या फिर अपने आप को रोकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है, 7 चक्रा का कार्ड है कि ये सबकी सुन रहे हैं पर करना अपने दिल की चाहते हैं, करना अपने मन की चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से मुझे इनकी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है आपके बारे में। ठीक है, और चलिए देखते हैं कि आपके रिश्ते को लेकर ये एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें, ये इंसान क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स की रिलेशनशिप को लेकर, जो कि कांटेक्ट में है। क्या ये सीरियस हैं या नहीं है, क्या है करंट फीलिंग्स इनकी। एंजल्स हमें गाइड करें। पाइल कार्ड नंबर 1 वालों के लिए एंजल्स हमें गाइड करें। कार्ड नंबर 1 क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, इनकी करंट फीलिंग्स बताइए। रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, थोड़ा सा कार्ड्स को इस तरह से डिवाइड करके करेंगे। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है सोलमेट। वाओ गाइस, क्या कार्ड है। नंबर 41 है, सेरेंडिपिटी नंबर 18 है, फॉक इन द रोड नंबर 13 और इमेजिन नंबर 20।
ठीक है, ये नंबर भी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बॉटम वाला कार्ड है बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो देखिए नंबर 28 का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपसे कोई कमिटेड रिलेशनशिप की बात करना चाहते हैं, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स आपसे रिश्ते की नींव मजबूत करना चाहते हैं। इनका मेन मकसद आपके साथ यही है, आपसे रिश्ते रखने का, क्योंकि इनको जो है आपसे सॉलिड कमिटमेंट चाहिए, ठीक है, सॉलिड रिश्ते की नींव चाहिए, ठीक है। ये इंसान आपको जैसे कहते हैं ना स्पिरिचुअल कनेक्शन में मानते हैं कि आपका इनका कोई जर्नी चल रही है, या फिर आप इनको सपोर्ट करते हो, इनके रिश्ते में आपने बहुत सारा गिव किया है, यानी कि आपने जो किया है वो डेफिनेटली कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह की बातें आपके लिए सोच रहे हो, और ये डेफिनेटली चाहते हैं कि अब ये अपनी तरफ से कुछ करें, यानी कि आपने एफर्ट्स डाले हैं तो ये अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ठीक है। और पूरी तरह से कहूँ तो इनको ये लगता है कि आप एक राइट टाइम पे राइट पर्सन हो इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। सेरेंडिपिटी का कार्ड है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि जब इनको वाकई में किसी की ज़रूरत थी तब आप ऊपर से अचानक आए हो, ठीक है। यानी कि किसी ने ऊपर स्पिरिट्स ने आपको भेजा है, डिवाइन पावर ने आपको, यूनिवर्स ने आपको भेजा है इनकी ज़िंदगी में, और एक ऐसे वक्त ज़िंदगी में भेजा है जब वाकई में इनको किसी इंसान की ज़रूरत थी, ठीक है। तो आपने बहुत सपोर्ट दिखाया, बहुत इनको एनर्जी दी है, बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें इनको पता है, और आप जैसे कहते हैं ना इनके लिए एक ऐसे इंसान हो जो जिसको आना मतलब एक थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड इनको लगता है, ठीक है, कि मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी थी तो आपने आपको भेजा है, ठीक है। स्टिल ये आपके लिए कन्फ्यूजन में है, दो राह पे खड़े हैं, ठीक है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन फिर भी इनका कन्फ्यूजन जो है कहीं ना कहीं मतलब कन्फ्यूजन में तो है कोई, लेकिन आपके लिए सॉलिड फाउंडेशन चाहता है, आपके लिए कोई कमिटमेंट चाहता है, ठीक है, इस तरह से। तो मुझे पूरी तरह से जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल लॉयल लग रहे हैं, ठीक है। और ये सोलमेट आपको मान रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जो है स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें आपके लिए इमेजिन करी है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके साथ ज़िंदगी को देखना चाहते हैं जी के, ठीक है। इस तरह से इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है गाइज। ये बहुत ही अच्छे कार्ड हैं, और मुझे ऐसा लगता है वाकई में जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपके लिए सीरियस ही हैं, ठीक है। इनकी करंट फीलिंग्स हम बता रहे हैं, तो डेफिनेटली इनकी करंट फीलिंग्स में लगी रहा है कि ये डेफिनेटली आपसे कोई कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। चलिए और देखते हैं आपके रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें, करंट एनर्जीज बताएं, ओवरऑल करंट एनर्जीज क्या है रिश्ते को लेकर, आपसे जो रिश्ता है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं इंसान। यूनिवर्स हमें गाइड करें। कार्ड नंबर 1 वालों के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कार्ड क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ कप्स आपको लेकर, यानी मेरे व्यूअर्स को लेकर कार्ड नंबर 1 वाले क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करें, आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। दिस सन कार्ड क्लैरिफाई करें। द एम्प्रेस आपसे चाहते क्या हैं, आपसे चाहते क्या हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ कप्स, ओके। और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन है, हो सकता है इनके पास ऑप्शन है। तो चलिए कार्ड नंबर 1 वालों, पहले आपको बता देती हूँ मैं आपके पार्टनर के साइन, ठीक है। स्टार साइन की बात कर लेते हैं, अदरवाइज आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलोगे, ठीक है। सबसे पहले लियो स्ट्रांगली लग रहे हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। लियो साइन यानी कि सिंह राशि के हो सकते हैं। इसके अलावा टॉरस और एक्वेरियस भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा साइन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टॉरस, एक्वेरियस और लियो स्ट्रांगली लग रहा है कोई, ठीक है। तो ये मुझे स्टार साइन दिखे हैं, बट आप जैसा भी समझें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टार साइन कोई मायने नहीं रखते। ये जनरल रीडिंग नहीं है, पिक अ कार्ड है, बट कई बार मिल जाते हैं इस रीडिंग्स में भी, ऐसी रीडिंग्स में भी, और कई बार स्टार साइन नहीं भी मिलते हैं। तो नहीं भी मिलते हैं तो सिचुएशन अगर आपसे मिल रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये इंसान जो कि आपसे कॉन्टैक्ट में है, तो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं वो डेफिनेटली कन्फ्यूजन में है। मुझे ऐसा लगता है स्टिल आपको लेकर आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं फीमेल हूँ तो मैं फीमेल कैटेगरी से बोलती हूँ तो आप मेल के अकॉर्डिंग नहीं देख सकते। आप कुछ भी, कोई भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने पार्टनर के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं करती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आपके पार्टनर स्टिल आपके लिए इमेजिन करना चाहते हैं, स्टिल आपके लिए परफेक्ट मतलब टाइम देख कर ही, जैसे कहते हैं ना कमिटमेंट वाली बात सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टिल इनका कन्फ्यूजन जारी है, ठीक है। इनके पास ऑप्शन है, डेफिनेटली बहुत सारी बातें सोच रहे हैं ऑप्शन को लेकर, ठीक है। आपके रिश्ते में इनकी एनर्जी क्या है, देखिए मुझे ऐसा लगता है ये अपने आप को रोक रहे हैं।
हैं, क्योंकि इनके पास्ट के डिसीजन जो है अच्छे नहीं गए थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी बातें ऐसी है जो इनको जैसे पछतावा कराती है, ठीक है। ये आपके लिए रोक रहे हैं अपने आप को, क्योंकि इनके दो चेहरे हैं, अंदर से डरते हैं, बाहर से लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, बट अंदर से आपके लिए कुछ करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ भी बताया एक्शन का कार्ड था, बट ये अंदर से अपने आप को रोकते हैं। कोई चीज़ है जो इनको डराती है, हिम्मत और ताकत की कमी है, इस वजह से आपको अपने आप को अपने आप के लिए रोक रहे हैं एक्शन लेने से, ठीक है। इनको पछतावा भी होता है और कहीं ना कहीं पास्ट की गलतियां कर चुके हैं, इसलिए भी इनको डर लगता है, ठीक है। यहाँ पे आपके बारे में क्या सोचे हैं कि आप बहुत ज़्यादा बर्डनाइज और प्रेशराइज हो रहे हो, क्योंकि आपको भी मैरिज करनी है, ठीक है। कहीं ना कहीं घर वालों का प्रेशर है आपके ऊपर, ठीक है। आप दबाव में हो, आप कहीं ना कहीं किसी से मैरिज कर लो, घर वाले इस तरह से सोच रहे हैं, ठीक है। और ये दबाव जो है आपके कारण भी है कि आप जो है इनको क्लियरिटी नहीं देते हो, ठीक है। तो आपके बारे में आपके पार्टनर जो मनस्थिति है आपकी, वो डेफिनेटली जाने, मन की बात को अच्छे से जानते हैं कि आपको दबाव फील हो रहा है। जब तक आप ये कमिटमेंट वाली बात आपके घर वालों से नहीं कर लेते या आपसे नहीं कह देते कमिटमेंट वाली बात, आपको जैसे चिंता है, दबाव है, महसूस कर रहे हो, बर्डनाइज महसूस कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे आपसे चाहते क्या हैं, एक्चुअली इनकी फीलिंग्स क्या हैं, यहाँ पे फीलिंग्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। आपसे प्रोग्रेस चाहते हैं, आपसे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्लियरिटी देना चाहते हैं, आपको सच्चाई के साथ कुछ बताना चाहते हैं, रीबर्थ करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। वाकई में जिनके बारे में आप पूछ रहे हो ये इंसान जेन्युइन है आपके लिए और आपके लिए रिश्ते को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, आपसे क्या चाहते हैं कि आप अपना प्यार जो है छुपाओ नहीं। आपसे इंसान क्या चाहते हैं कि अगर आप इनको प्यार करते हो, इनके रिश्ते को अपनाना चाहते हो, इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये जो प्यार है आप इसे दबाओ नहीं, एक्सप्रेस करो अपने प्यार को। आपसे यही चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप, आपका साथ इनको बिल्कुल पसंद है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि जो कन्फ्यूजन है उससे आपको बाहर लाना चाहते हैं। ओवरऑल आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है। और यहाँ पे पाइल 1, आपके पार्टनर वाकई में आपसे कोई कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन इनको कुछ डर सता रहे हैं, ठीक है। इनके सेल्फ स्टीम इशूज़ हैं, डेफिनेटली मुझे ऐसा ही लगता है कि कुछ ना कुछ तो है जो इनको डराता है। यहाँ पे देखिए आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए आपकी जो ऊपर बर्डन बना हुआ है किसी चीज़ का, वो भी ये समझ रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल ये अपने आप को रोक रहे इसलिए हैं क्योंकि इनमें हिम्मत और ताकत की कमी है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस से आपको पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। गाइज आपको कार्ड दिख रहे हैं, ओके, थोड़ा सा मैं, ओके गाइज, तो ये कार्ड आपके सामने पूरे हैं। मैं कैमरा थोड़ा सेट कर लेती हूँ। तो ये सिचुएशन है पाइल 1 वालों की, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं। ओके गाइज, मैसेजेस से पहले मैं इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या करने वाले हैं। इवन यहाँ चाहते सब कुछ हैं, क्या चीज़ रोक रही है, इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, इनके इरादे क्या है, नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं, नेक्स्ट एक्शन बताइए। यूनिवर्स हमें गाइड करें, इनके इरादे क्या है, नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं। एंजल्स हमें गाइड करें, यूनिवर्स हमें गाइड करें, इनके इरादे क्या है, नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, और ये है लास्ट वाला किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ओके ओके। तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या है इरादे इनके, या नेक्स्ट एक्शन कह लें आप, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन, ये डेफिनेटली स्किलफुली चाहेंगे कि आपके रिश्ते में काम करें, ठीक है। ये किसी चीज़ के होने का या किसी डिसीजन का वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, एस ऑफ कप्स, ये आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। ज़िंदगी की एक नई शुरुआत बिल्कुल ट्रू फीलिंग्स के साथ ही करना चाहते हैं, ठीक है। तो जिनके साथ आप कॉन्टैक्ट में हैं और जिनके साथ पाइल 1 वाले पूछ रहे हैं जिनके बारे में, तो वो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते पर भरसक प्रयास करना चाहते हैं। ये किसी चीज़ का या डिसीजन का या किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, हिम्मत और ताकत रख के आपके लिए हार नहीं मानेंगे, ठीक है। ये कोई ना कोई एक्शन लेने, यहाँ पे इनका एक्शन क्या हो सकता है, ये हिम्मत और ताकत रख के लिए कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है। मतलब चाहे जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें इनका तरफ से डेफिनेटली आपकी कपल की एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये आपके लिए कुछ भी करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ऐसा मुझे इनके कार्ड से नज़र आ रहा है। तो ये डेफिनेटली जैसे एक कपल का ही कार्ड है, तो ये ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है आपके साथ ही मतलब अपना जोड़ा बनाना चाहता है,
आप कोई अपना अपना जैसे कहते हैं ना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो, और हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला भी कार्ड देखा है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपके लिए रेडी हैं, और इनका एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं कोई एक्शन के रूप में ही आपको दिखेगा, क्योंकि ये एक्शन का भी कार्ड होता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करेंगे, किसी को समझाने की कोशिश करेंगे। इनका एक्शन कुछ भी हो सकता है, एक नई शुरुआत के रूप में आपको एक्शन दिखाई देगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं स्किलफुली चाहेंगे कि लोगों से बात करके, घर वालों से बात करके, आपका जो फैमिली मैटर है या कोई भी मैटर है आपके इर्द गिर्द, उसको सही करें, ठीक है। क्योंकि इनकी खुद की तरफ से मैं एक्शन देख पा रही हूँ, ठीक है। तो एस ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है एक नई शुरुआत की सोचेंगे और आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। तो कुछ मैसेजेस देख लेते हैं अब इनके, ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए गाइस, तो मैं इस तरह से देखूंगी गाइस। ओके, तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पे है ये वाला, नीड यू ऑल द टाइम, यानी कि इनको आपकी ज़रूरत है हमेशा, हर वक्त, ठीक है। वाना किस यू। ओके, तो आपको किस करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे है तेरा साथ है कितना प्यारा, यानी कि आपको बहुत पसंद करते हैं गाइस। ओके, तेरा नाम देखते ही स्माइल आ जाती है, वाओ। और देखते हैं और क्या है। यू आर माई नंबर 1 प्रायोरिटी इन माई लाइफ, यानी कि आपको पाना है इनकी सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है अभी, ठीक है। और क्या है, तुम ज़िंदगी भर साथ रहोगी ना, यस, तो आपको ज़िंदगी भर साथ रखना चाहते हैं। ओके, और देखते हैं हम, आई विल सॉल्व सम इशूज़ एंड देन कम टू यू, यानी कि ये आपके पास आएंगे लेकिन कुछ इश्यूज़ को ख़त्म करके। आई विश आई कुड टर्न बैक द क्लॉक, ये कहीं ना कहीं पुरानी स्थिति को याद कर रहे हैं, जब आपकी स्थिति इनसे थी, तो उस समय को या पुरानी समय को ये वापस लाना चाहते हैं जो आपके साथ दिन बीते थे, ठीक है। और देखते हैं, आई वॉन्ट यू एंड लव यू एज़ यू आर, यानी कि ये आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, और आप जैसे भी हो आपको पसंद करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी, ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में। ओके, और देखते हैं हम ये वाला, चलो तुमको लेकर चले हम उन फिज़ाओं में, यानी कि ये सॉन्ग है गाइज, ये कहीं लेकर जाना चाहते हैं आपको, ठीक है। वाकई में इनको ऐसा लगता है कि आपको कहीं अलग दुनिया से अलग लेके जाएं। यू आर द वन, यानी कि आप एक हो जिनको ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। सॉरी, किसी बात के लिए सॉरी भी आ रही है आपके पास। और लास्ट वन क्या है हमारे पास गाइज, ये कार्ड आपको नहीं दिखेगा पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग दैट यू लाइक, यानी कि आपको कुछ देना चाहते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस आपको कुछ भी पसंद आए ज़रूर बताइएगा। आपसे कनेक्टिविटी फील होती है, आपकी सिचुएशन से कनेक्शन आपको फील होता है इस रीडिंग से कुछ भी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर पसंद आती है मेरी रीडिंग्स या कुछ भी पसंद आता है तो यस, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मैं नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलूंगी, ठीक है। तो चलिए पाइल 2 की रीडिंग करते हैं हम। ओके, हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया था, ये कार्ड इस तरह का है, आप देख लीजिए गौर से। और इस पे क्या लिखा हुआ है, मैंने बताया भी था कि जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है वो इस कार्ड को चूज़ करें, ठीक है। तो कार्ड नंबर 2 जिनका नो कांटेक्ट है, या सेपरेशन या ब्रेकअप चल रहा है, या फिर ब्रेक जैसी स्थितियाँ हो रही है, ठीक है, तो आप ये रीडिंग नंबर 2 वाली कार्ड की देख सकते हैं, ठीक है। तो इस पर क्या लिखा हुआ है चलिए देख लेते हैं। फॉरगिवनेस, क्षमा करने की ज़रूरत है, ठीक है। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, यानी कि जो पास्ट में हुआ उसके ऊपर अपना फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर का मैसेज है ये। ओके, फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट, यानी कि लाइफ को इस तरह से वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं कि हम पास्ट की एनर्जीज़ को लेके बैठे रहें, उसके बारे में सोचते रहें और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पैदा करें, ठीक है। और यहाँ पे और क्या लिखा है, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन, ठीक है। आप अपनी कुछ रियलिटी खुद ही, मतलब आपने अपनी क्रिएटिव माइंड से रियलिटी खुद सोच सकते हो कि आप जो सोचते हो, जो ड्रीम करते हो, वो वही रियलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके पार्टनर, आप जो कहना चाहते हैं कि आप पास्ट की बातों को भूलकर आगे कुछ क्रिएटिव करें इनके साथ, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेजेस था, और अब हम मैसेज के जरिए हम देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आता है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्स हमें गाइड करें। पाइल 2 के कार्ड नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनके पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए। एंजल्स हमें गाइड करें, पाइल 2 के पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए। यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स हमें गाइड करें, पाइल 2 के पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए। ओके, तो काफ़ी शफल कर लिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले एक्शन का कार्ड है आपके लिए नंबर 17, ये पाइल 1 में भी आया था। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, द सन। ओके, और यहाँ पे थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड हैं गाइज आपके। और यहाँ पे देखिए जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3 का कार्ड है, ठीक है। तो कुछ नंबर हैं 17, 44, 1,
37 और 3, ठीक है। ये आपकी एज हो सकती है, फिर कोई ना कोई सिग्निफिकेंट नंबर। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ जो है चीज़ों को सही करना चाहते हैं, आगे खुश रहना चाहते हैं, चाहे आपका नो कांटेक्ट है, चाहे सेपरेशन है, चाहे कुछ भी समझें आप इस बात को, ठीक है। लेकिन ये इंसान अभी भी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करना चाहते हैं, ये मुझे इस रीडिंग से लग रहा है, ठीक है। ये वाकई में आपके नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनका सबसे पहला ही कार्ड एनर्जी में आ रहा है एक्शन वाले का, ठीक है। ये कोई ना कोई आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। कुछ बातें जो इनको थोड़ा सा अंदर से रोकती है, पर ये बाहरी तौर से बिल्कुल रेडी हैं कि अब मुझे कांटेक्ट करना है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि आपका नो कांटेक्ट बहुत कम दिन से है, ठीक है, 4-5 दिन हो गए आपके कॉल पे बात नहीं हुई, आप ब्रेकअप जैसी स्थितियों से गुजर रहे हो, कोई मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, ठीक है, इस बात से गुजर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है इन सभी बातों के पीछे अब ये एक्शन लेने वाले हैं, चाहे आपकी जो भी सिचुएशन है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, कोई ड्रामा है, कोई फैमिली ड्रामा है, उसके लिए डेफिनेटली ये इस ड्रामे को ख़त्म करके आपके साथ कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं, और एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है, यानी कि एक रीस्टार्ट, न्यू स्टार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मतलब कुछ क्लियरिटी के साथ आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं रिलेशनशिप का, ठीक है। थर्ड चक्र का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है इनकी डिज़ायर्स आपसे जुड़ी हैं, सोलर प्लेक्सस चक्र है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी डिज़ायर्स के लिए हिम्मत और ताकत जुटा रहे हैं। अब इनको खुद को कुछ करना है, और इस सिचुएशन में जो भी आपका झगड़ा है या नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप है, उस स्थिति को ये बैलेंस करना चाहते हैं या उस स्थिति को ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये अब आपसे वाकई में रियलिटी में कुछ जैसे कहते हैं ना, रीबर्थ करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, जिससे कि सब कुछ क्लियर हो जाए, और ये अपनी डिज़ायर्स को आपके साथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो कुछ न कुछ इनकी आशाएं हैं जिनको आपसे जोड़ते हैं। चलिए और देखते हैं रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके गाइस, यूनिवर्स हमें गाइड करें। पाइल 2, कार्ड नंबर 2, जिन्होंने चूज़ किया है, जिनका नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, ब्रेक जैसी स्थितियाँ, ठीक है, या फिर सेपरेशन चल रहा है, वो क्या क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर। यूनिवर्स हमें गाइड करें इस रिश्ते को लेकर। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचे, करंट फीलिंग्स बताइए हमें, करंट क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास ऑल दैट ग्लिटर, नंबर 16, हेयर एंड नाउ, नंबर 32, बिल्डिंग ब्लॉक्स, नंबर 28, सोलमेट, नंबर 41, एंड सेरेंडिपिटी। वाह गाइस, ये कार्ड पहले भी आए थे फर्स्ट रीडिंग में, ठीक है। बट यहाँ पे चलिए देखते हैं हम बॉटम वाला कार्ड, टू बी फेयर। ओके गाइस, मैं थोड़ा सा एक कार्ड एक्स्ट्रा निकाला है क्योंकि मुझे चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। अगेन जो नंबर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 38, 18, 40, 41, 28, 32 और नंबर 16। ओके, ये आपसे मेल खाते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये नंबर या एज वगैरह, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑल दैट ग्लिटर का कार्ड है। सबसे पहला कार्ड जो है देखिए, टू बी फेयर इनकी मेन एनर्जी है, ठीक है। आपके रिश्ते को लेकर इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। तो कार्ड नंबर 2 जो सेपरेशन में है, उनकी करंट फीलिंग्स ये हैं कि आपके साथ बैलेंस करना, और यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग एनर्जी आपको दिखाई देगी इस कार्ड में, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपसे चीज़ों को दुरुस्त करना चाहते हैं, आपके साथ लड़ाई है, झगड़ा है, ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, उसमें बैलेंस करके चलना चाहते हैं। फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली एनर्जी आ रही है कि अगर आपने कुछ किया है तो ये भी बैलेंस करके चलेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है रिसेंटली आपने भी कुछ मतलब हिंट दिया है इनको कि आप वापस आना चाहते हो या ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये भी रेडी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने कोई हिंट नहीं भी दिया है तो ये चीज़ें आपसे बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना चाहते हैं। यानी कि फ़िलहाल के लिए इनके पास कमिटमेंट नहीं है, पर यहाँ पे कमिटमेंट वाली बात भी मुझे नज़र आ रही है। फ़िलहाल के लिए आपसे जो है रिश्ते को बैलेंस करके आगे आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। आज की रीडिंग दोनों बहुत अच्छी है। पाइल 1 वाली रीडिंग भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे कार्ड थे, ठीक है। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट नहीं है तो वो वाली रीडिंग देखिए, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है तो फिर ये वाली, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, सारी जो दुविधा है इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है सबसे पहले कुछ सच्चाइयों को रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इनको रियलाइजेशन हो रहे हैं, जैसे कि ये पहले सुंदरता के पीछे, पैसे के पीछे भागते थे, बट अब इनको लगने लगा है कि हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। जैसे रिश्तों की पहचान किसी ने कर ली, जैसे कि कोई समझ गया है कि आपका रिश्ता पवित्र है, आप जो है बहुत सच्चे मन से इनको प्यार करते हो, इस तरह की बातें समझने लगे हैं कि अब ये सुंदरता के पीछे, पैसे के पीछे नहीं भाग रहे। अब ये सिर्फ और सिर्फ मन की सच्चाई, मन का सीधापन, मन का सच्चाई, ऑथेंटिसिटी के साथ रिश्ते को निभाना चाहते हैं। ये ना तो आपके साथ जो पास्ट था उसको देख रहे हैं, ना आपके साथ फ्यूचर को देख रहे हैं, पर एट प्रेजेंट जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें बैलेंस करके चलना चाहते हैं। आगे चल के मुझे ऐसा लगता है ये आपके साथ कमिटमेंट भी चाहते हैं, या तो ऑलरेडी कमिटेड है या फिर कमिटेड नहीं है तो ये आपसे कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है। आपने इस रिश्ते में इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है तो ये भी आपको करना चाहते हैं, ठीक है। इनको ये लगता है कि आप इनकी लाइफ में ऊपर वाले की मर्जी से आए हो, ठीक है। जब इनको ज़रूरत थी किसी पार्टनर की, ऐसे समय में आए जो वाकई में किसी की ज़रूरत थी, ठीक है। तो इस बात को मानते हैं कि आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और ये डेफिनेटली कनेक्शन
कनेक्शन जो है ऊपर वाले की देन है, ठीक है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों मिलें, और ऐसी चीज़ों को देखकर ये आपके जो एफर्ट्स थे उनको भी नहीं भुला पा रहे, और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स विद बेनिफिट आपके साथ वापस बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। ये फ़िलहाल के लिए हो सकता है कमिटेड हैं कहीं पे, या फिर कमिटमेंट की सोच रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल आपके साथ शुरुआत करके बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। नो मैटर आपकी जो भी ब्रेकअप है या ब्रेक है या सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, जो भी सिचुएशन है उसमें ये वापस आना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए। एंजल्स करंट एनर्जीज़ बताइए, यूनिवर्स हमें बताइए करंट एनर्जीज़। कार्ड नंबर 2, जिनका सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट है, या फिर कोई भी ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, वो रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या वापस आना चाहते हैं, एंजल्स हमें गाइड करें। क्या कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्या ब्रेकअप ख़त्म करना चाहते हैं। 8 ऑफ सॉर्ट्स, 8 ऑफ सॉर्ट्स क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपके बारे में कार्ड नंबर 2 क्या सोच रहे हैं, कार्ड नंबर 2 के पार्टनर जो सेपरेशन में है, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स, फीलिंग्स क्या हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चाहते क्या हैं, चाहते क्या हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और यहाँ पे द चैरियट, ओके। तो यहाँ पे देखिए सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पे बिल्कुल साफ नज़र से आ रही है। जो सेपरेशन में है वो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए क्या है, वहाँ आपका नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, या फिर जैसे कहते हैं दूरियाँ बन गई है, तो ये डेफिनेटली आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस मुझे बहुत से लोगों का दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते पहले स्टार साइन की। देखिए यहाँ पे कैंसर साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, कोई लियो हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई लिब्रा दिखाई दे रहा है, और यस ये, और पाइसिस भी कोई हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं वो तो मैंने बता दिया, बाकी सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो कार्ड नंबर 2, या आपके पार्टनर जो है कोई बड़ा एक्शन लेने की सोच रहे हैं, ठीक है। आपके इनके बीच में मुझे जैसे कहते हैं ना एज का गैप दिखाई दे रहा है, और घर वाले नहीं मान रहे, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, बैकग्राउंड आपका अलग अलग है, और हो सकता है कि कुछ जैसे कहते हैं ना डिफरेंट कास्ट से हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स मुझे आपके बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप लोगों के बीच में होगी, ठीक है। और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट ये मेन दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर जो लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो है आपसे ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये ट्रैवल करके मिलना भी चाहते हैं, और आपके लिए कोई बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। इनकी जो मेन एनर्जी है वो आपके लिए एक्शन लेना है, ये दूर नहीं रह सकते अब, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर मान लीजिए सेपरेशन है, दूरियाँ बढ़ गई, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, तो ये डेफिनेटली बात करेंगे और आपसे मिलने भी आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके रिश्ते में क्या सोचें। अभी तक इन्होंने थर्ड पार्टी के कारण अपने आप को कंट्रोल में रखा था, लेकिन अभी आपसे बात करना चाहते हैं, अभी अपने आप को और ज़्यादा नहीं रोकना चाहते, अभी आपसे बात करना चाहते हैं, अभी अपने आप को कंट्रोल से बाहर ला रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि आपको इनके साथ विक्ट्री चाहिए, शादी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, लेकिन उसके लिए इनको आपको जगलिंग कर रहे हैं। आप जो है जगलिंग कर रहे हो इनसे मैरिज को लेकर, ठीक है, क्योंकि आप जो है ये क्लियरिटी दे नहीं रहे, कोई थर्ड पार्टी है और आपके दिमाग में क्लियर नहीं है, तो आप दो लोगों के बीच में जगलिंग कर रहे हो सकता है आप दोनों के पास ही ऑप्शन हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, ये डेफिनेटली आपको परफेक्ट पार्टनर की छवि के रूप में देखते हैं। ये स्पाउस का कार्ड होता है, ठीक है, लेकिन ये जैसे कहते हैं ना आपके लिए जो डिसीजन लेंगे वो इंडिपेंडेंट होकर लेंगे। आपके लिए फीलिंग्स ये हैं कि आज़ाद होना चाहते हैं कहीं से, उसके बाद आपको अपनाना चाहते हैं, रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, पर इनको आज़ादी चाहिए पहले, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट कार्ड है कि ये आपसे चाहते क्या हैं, आपसे चाहते हैं कि आप सच्ची बात बोलें, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपसे चाहते हैं कि आप सच बोलें, हिम्मत और ताकत रख के इनके साथ नई शुरुआत करें। आपके मन में जो है वो डेफिनेटली आप सच बोल के इनसे नई शुरुआत करें। तो ओवरऑल डेफिनेटली यहाँ पे देखिए बहुत सारी एनर्जी ऐसी है कि कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ये जो नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, दूरियाँ बन गई हैं, तो उसको डेफिनेटली ये पूरा करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं इनका ज़रूर मैं वो देखूँगी, नेक्स्ट एक्शन इनके इरादे आखिरकार आपके लिए है क्या, चलिए देखते हैं, चेक कर लेते हैं। ओके, आई एम यूजिंग दिस डेक, तो देख लेते हैं इनके इरादे क्या हैं। थोड़े से कार्ड्स को शफल कर लेते हैं गाइस। ओके, इनके आपके लिए एक्चुअल में इरादे क्या हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करें, इरादे क्या हैं, आगे एक्शन क्या ले सकते हैं, और इसके बाद लास्ट में आपके लिए मैसेजेस भी पढ़ूंगी। यूनिवर्स हमें गाइड करें, इनके इरादे क्या हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। जबकि एक्शन तो इनके कार्ड्स में यहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। यूनिवर्स इनका एक्शन बताइए, नेक्स्ट क्या एक्शन हो सकता है। ओके, थोड़े से कार्ड को डिवाइड कर लेते हैं, चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन। स्टार की एनर्जी है गाइस, कोई एक्वेरियस भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा कार्ड है मेरे पास 4 ऑफ कप्स।
ओके, हीलिंग का कार्ड होता है। चलिए और देखती हूँ मैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? देखिए, मुझे यहाँ पे पूरी तरह लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे रिकन्सिलेशन के लिए होपफुल हैं, ठीक है। लेकिन ये होपफुल हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, पर इनको जैसे कहते हैं ना, रिजेक्शन का डर है, बोर हो रहे हैं। जहाँ कहीं भी है, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ जाऊँगा तो सही होगा या नहीं होगा, ठीक है, जाऊँगी तो सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों में बोर हो रहे हैं, या फिर कहते हैं कि रिजेक्शन का डर है इनको, ठीक है। ये रातों में सो ही नहीं पाते क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई पावरफुल एनर्जी इनके पास है, ठीक है। यानी कि कोई ना कोई इनको कंट्रोल कर रहा है, या फिर ये खुद अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट से सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आने वाले किसी तूफान का भी इनको डर लग रहा है, जिसके कारण इनको रातों को नींद नहीं आती, ठीक है। ये इनका वहम भी हो सकता है बाय द वे, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेटली क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये डेफिनेटली वहम हो चाहे कुछ भी हो, कुछ जैसे इनको निराशा है, आप रिजेक्ट कर दोगे, या फिर जैसे कहते हैं ना, बोर हो रहे हैं आपके साथ, या कोई सिचुएशन ऐसी है जिसको ये संभाल नहीं पा रहे, तो ये डेफिनेटली अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, इनका दिमाग से काम कर रहे हैं, दिल से नहीं काम कर रहे, ठीक है। होप तो है इनको कि आपके साथ रिकन्सिलेशन, रियूनियन हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्टिल ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या, द फूल। इनको रिस्की लग रहा है, कोई एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है। इनको रिस्की लग रहा है आपके साथ जाना, जो भी सेपरेशन में है, जो भी नो कॉन्टैक्ट में है, ये रिस्क लेकर आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेंगे, ठीक है। और ये कब तक लेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि 17-18 दिन में इनका कोई ना कोई एक रिस्की काम होगा आपके लिए, ठीक है। ये इनको रिस्क लगता है आपके साथ जाने में। फिलहाल के लिए कुछ दिन के लिए अपने आप को कंट्रोल करेंगे, पर बाद में मुझे लग रहा है कि रिस्की काम करेंगे आपके लिए, लीप ऑफ फेथ लेकर आपके लिए कोई एक्शन ज़रूर लेगा, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मुझे इनका एक्शन यही दिखाई दे रहा है कि ये रिस्की कोई काम करेंगे आपके लिए। या तो ये मिलने आएंगे, बहुत दूर रहते हैं तो मिलने आएंगे, ठीक है। या फिर आपसे कॉल या मैसेज पे बात करते हो तो 100% नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको रिस्क लग रही है, बट ये किसी बात की क्लियरिटी आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। इसलिए ये रिस्क लेके भी आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टार की एनर्जी सबसे पहला कार्ड आया था, तो ये डेफिनेटली बात करेंगे आपसे रिकन्सिलेशन के लिए, डेफिनेटली रिस्क लेकर आपके साथ कोई एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं कि कुछ मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। क्या ये आपसे मिलने वगैरह में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है? चलिए देख लेते हैं। तो इस तरह के कार्ड हैं गाइज, मेरे पास बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन इस तरह से निकालते हो। सबसे पहले मुझे ये वाला दिखा, ठीक है। आई विश आई कुड इग्नोर यू एज यू डिड, यानी कि इनको पता है कि आपने इनको हर्ट किया है, ठीक है। ये भी आपको इग्नोर करना चाहते हैं किसी तरह, ठीक है, लेकिन ये कर नहीं पाते क्योंकि ये आपके जैसे नहीं है। तो एक कदम चल, मैं 10 कदम आगे हूँ, यानी कि आप अगर एक कदम चलोगे तो ये भी आपके साथ 10 कदम चलेंगे। पर्सनल प्रॉब्लम, इनकी कोई ना कोई पर्सनल प्रॉब्लम ज़रूर चल रही है जिसके कारण ये थोड़ा सा रोक रहे हैं। समटाइम्स ऑब्जर्विंग योर ब्यूटीफुल एक्शन मेक्स मी स्पीचलेस। कई बार आपको देखते हैं और आपके एक्शन देखते हैं तो स्पीचलेस हो जाते हैं, क्योंकि इनको आपको देखना ज़्यादा पसंद है। ड्रीम्स अबाउट यू, यानी कि आपके बारे में ड्रीम्स कर रहे हैं। ये सेपरेशन नहीं चाहते, कुल मिला के बात यही है, ठीक है। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे जैसे मरने वाला ज़िंदगी चाहता हो कैसे। ये गाइस सॉन्ग है और मैं इसको गाऊंगी नहीं क्योंकि मेरे राग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या है। और वन मोर, शिव पार्वती आपकी जोड़ी हो सकती है। ब्राउन ब्राउन आ रहे हैं, लिब्रा प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। ओके, नीचे से लेते हैं। यू आर मोर देन अ फ्रेंड फॉर मी, यानी कि आप दोस्त ही नहीं हो, इनको बहुत कुछ हो आपके लिए, इनके लिए, ठीक है। आई वॉज डेस्टाइंड टू बी विद यू, यानी कि ये जो है कहीं ना कहीं डेस्टिनी का मामला है। कोई ऊपर वाला चाहता है आप इनके साथ रहो, तुमको नहीं भूल पाऊंगा, ये आपको कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। इनके जो मैसेजेस आ रहे हैं उनमें बिल्कुल लग रहा है कि आपसे नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में अब और ज़्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है। इनका कोई ज़बरदस्त एक्शन तो हमने देख ही लिया, लेकिन ये रिकन्सिलेशन के लिए आगे भी अपने आप को रोक रहे हैं, चाहे रिस्की हो, पर ये आपके लिए जीरो से स्टार्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। दोबारा से स्टार्ट होगा, ठीक है। यू नो माई आइज़ वॉट इट वॉन्ट्स फ्रॉम यू, यानी कि अपनी आप जो है इनकी आंखों को समझते हो कि क्या चाहते हैं आपसे। यू आर ऑलवेज इन माई माइंड, यानी कि हमेशा आप इनके दिमाग में रहते हो। माई लव फॉर यू नेवर एंड, यानी कि इनका जो प्यार है वो आपके लिए कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्या तुम्हें प्यार जताना भी आता है, यानी कि आप जो है कम एक्सप्रेसिव हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ये देखते हैं डिवाइन टाइम, कुछ ना कुछ डिवाइन टाइम पे ज़रूर होने वाला है। 1-2 कार्ड और लेंगे गाइस। यहाँ पे है प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ इन एनी सिचुएशन, यानी कि कोई भी सिचुएशन है पर आप इनकी लाइफ में बने रहिए, ये चाहते ही हैं। दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। एक गाना गाया गाइस, पर बिल्कुल लय सुर कुछ भी नहीं है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट लास्ट वाला पढ़ूंगी। आई ऑलवेज फॉरगेट थिंग्स व्हेन यू आर फ्रंट ऑफ मी, यानी कि आप जब इनके सामने आ जाते हो तो सब कुछ भूल जाते हैं और आपको याद रखते हैं। ठीक है, तो ये आज की रीडिंग थी, और आपको कुछ भी इससे कनेक्टिविटी फील होती है, इस रीडिंग से रेजोनेट करते हो आप, ठीक है, अपनी सिचुएशन को, तो ज़रूर बताइएगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।